हाय एवरीवन। सो इस वाली वीडियो में काफी सारी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। सो लास्ट तक वीडियो को जरूर चेकआउट करना बिकॉज इसमें काफी बड़ी बड़ी हायरिंग्स इंक्लूड हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली है आपकी वो डिलॉयट की तरफ से होने वाली है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिलॉयट जो है वो रिलेशन एनालिस्ट के लिए हायर कर रही है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो इनकी जो पोजीशन है वो होने वाली है आपकी एनालिस्ट। अब एनालिस्ट की जो पोजीशन होती है बेसिकली 0 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पीपल के लिए ये लोग हायर करते हैं, जिसमें आप देख सकते हो एसोसिएट एनालिस्ट एनालिस्ट दोनों इंक्लूड है इन रिलेशंस प्रोग्राम डिलॉयट सपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपका जो जॉब लोकेशन है वो इसमें हैदराबाद होने वाला है। आपका जो पे पैकेज होगा बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस इसमें कहीं ना कहीं 4.5 LPA टू 6 LPA तक का होने वाला है। और इसमें जो शिफ्ट टाइमिंग है वो होने वाली है 6:30 to 3:30 और 9 AM to 6 PM। बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो ए बैचलर्स डिग्री, फ्रेशर और 1 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कैंपेन मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस मांगा है। और फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। MS ऑफिस, मॉडरेट, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट रखी है। थोड़ी सा जूम कर देता हूँ मैं इसको, की बेसिक रिक्वायरमेंट लोगों ने लिखी है, बस बाकी और कुछ नहीं है। बाकी अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूँ तो देखो ये ऑब्वियसली मास हायरिंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं होने वाली है, बट इस साल जितनी भी हायरिंग्स आएंगी वो कहीं ना कहीं इसी टाइप की होने वाली हैं। सो आप उस चीज़ के भरोसे नहीं बैठे रह सकते कि कब मास हायरिंग आएगी, कब हम अप्लाई करेंगे। आप जैसे जो बच्चे हैं वो इसी प्रकार की हायरिंग्स में अप्लाई करके जॉब लेते हैं। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब डिफिकल्ट है ऑब्वियसली। 3-4 महीने आपको लग कर काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। बिकॉज अगर मास हायरिंग्स नहीं आती है तो ऑब्वियसली आपको लिंक्डइन पर जाना पड़ेगा। आप जॉब के लिए रेफरल्स मांगोगे, 10 रेफरल्स मांगोगे तो एक रेफरल जाके सक्सेस होगा, बट यही आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको जॉब्स लेने हैं तो। रेफरल्स लो, लगातार अप्लाई करो और उस चीज़ का वेट मत करो कि अब कब टेस्ट लिंक आएगा। अप्लाई करो, भूल जाओ, बिकॉज इस बार का जो ईयर है वो कुछ ऐसे ही होने वाला है। आप लोग TCS के भरोसे या इन्फोसिस के भरोसे या मास फाइनेंस के भरोसे यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, जॉब लेनी है, काफी बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। आपको करना क्या है, 3-4 महीने लगा के आपको अपनी जॉब हंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों के भरोसे मत बैठना कि इसको इग्नोर कर दो, उसको इग्नोर कर दो, कभी मास हायरिंग्स आएंगी तो अप्लाई करेंगे, नहीं। आपको सारी हायरिंग्स इंपॉर्टेंटली लेनी है। ठीक है। सो ये मैं आपको ऐसे ही ओवरऑल एक बार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक आपको आर्टिकल का मिल जाएगा वेबसाइट पे। अब बाकी हायरिंग्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि किस डोमेन में हाईएस्ट जॉब्स हैं, तो वो डोमेन होने वाला है डेटा साइंस का। बिकॉज डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिग डेटा इंजीनियर, SQL इंजीनियर, ये सारा कहीं ना कहीं एक डेटा साइंस के पेरेंट के अंदर आता है। तो डेटा साइंस की फील्ड में अभी भी काफी जॉब है और फ्यूचर में डेटा साइंस की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। सो आज मैं आपको डेटा साइंस के कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये कोर्स होने वाला है डेटा साइंस कोर्स बाय ओडेन स्कूल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइव इंस्ट्रक्टर लेड बूट कैंप क्लासेस, जॉब रेडीनेस इन 6 मंथ्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब इसके कोहोर्ट और फीस डिटेल्स के बारे में हम थोड़ी सी लेट बात करेंगे, पहले हम कोर्स को समझ लेते हैं। तो इनके टोटल 500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें काफी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, IBM, माउरीटेक, बॉट्री, ऐसी काफी बड़ी बड़ी MNCs इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर आप ऑलरेडी जो लोग इस कोर्स को परस्यू कर चुके हैं उनकी आप सक्सेस स्टोरीज भी पढ़ सकते हो, क्या उनने अपना कैरियर ट्रांजिशन डेटा साइंस में कैसे किया विद द हेल्प ऑफ ओडेन स्कूल डेटा साइंस कोर्स। अब अगर इस कोर्स की मैं बात करूं तो इस कोर्स में आपको काफी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जिसमें रेज्यूम बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, बिहेवियरल स्किल्स वर्कशॉप, अनलिटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्री इंटरेक्शन एंड ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्डिंग भी इंक्लूड है। एंड साथ ही साथ में गेट अनलिमिटेड इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर 2 ईयर्स की यहाँ पर आपको सर्विस देखने को मिलेगी। अब टॉपिक्स कवर्ड की बात करो तो इसमें आपको बिल्कुल रिलेवेंट न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक SQL, पाइथन, स्टैट्स, EDA, मशीन लर्निंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, स्टोरी टेलिंग, गिटहब सब सिखाया जाएगा और काफी सारे सॉफ्टवेयर टूल्स भी सिखाए जाएंगे। इलेक्टिव्स में आपको पावर BI, पाई स्पार्क्स एंड NLP, ETL, Azure, एडवांस एक्सेल, Azure डेटा फैक्ट्री, पावर BI एडवांस और साथ ही साथ में कई नए टूल्स आपको कोर्स के अंदर सिखाए जाएंगे। यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देखने को मिलेगी, जिससे कि आप चीजों को आसानी से समझ पाओ। अगर कोर्स फीचर्स की बात करो तो एक बार हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कोर्स फीचर्स में आपको देखने को मिलेंगी लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेड बाय इंस्ट्रक्टर, वेरी हाई वैल्यू फॉर मनी कोर्स, स्कॉलरशिप अप टू 30,000 रुपीज, अपडेटेड एवरी मंथ कोर्स करिकुलम, इंडस्ट्री अलाइंड प्रोजेक्ट्स, डेडिकेटेड मॉक इंटरव्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे, एक्सटेंसिव कैरियर सर्विसेज इंक्लूडिंग रेज्यूमे बिल्डिंग, बिहेवियर स्किल्स वर्कशॉप, डेडिकेटेड सपोर्ट टीम, अनलिमिटेड इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज और
सैलरी नेगोशिएशन फॉर हायर सैलरी। अब अगर मैं कोर्स की फीस और कोहोर्ट के बारे में बात करूं तो कोर्स की फीस होने वाली है 99,000 प्लस जीएसटी। यहाँ पर आप अप टू 30,000 तक की स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है जो कि स्टार्ट होते हैं 5,506 से। इस कोर्स का अपकमिंग कोहोर्ट है 30 सितंबर 2023 जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। अब आप अपनी यहाँ पर सीट बुक कर सकते हो और साथ ही साथ में आप काउंसलर से भी बात कर सकते हो। आपको बस रिक्वेस्ट अ कॉल बैक पे क्लिक करना है। अगर आप चाहो तो काउंसलर से बात कर कर इस कोर्स को और अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज कोर्स में देखने को मिलेंगी। इफ यू विश टू विड्रॉ फ्रॉम द बूट कैंप विद इन द फर्स्ट 10 डेज फ्रॉम द स्टार्ट डेट योर फी विल बी फुली रिफंडेड। तो एक बहुत अच्छा डेटा साइंस का कोर्स है, इसकी मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने सारी वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर रखी हैं, सो वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो ये वाली हो गई है हमारी। सेकंड चलते हैं ईटीएल एनालिस्ट के लिए। तो ईटीएल एनालिस्ट के लिए डेलोइट हायर कर रही है यहाँ पर। सो ईटीएल एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स वही है, फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ईटीएल क्यूए एनालिस्ट के लिए हायर कर रही है, हैदराबाद आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कनाडा सपोर्ट आपका रहने वाला है। अगर इसकी बात करूं तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर रहने वाली है। नॉर्मल शिफ्ट टाइमिंग होगी आपकी 11 AM टू 8 PM। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह होनी चाहिए। अगर आपको एसक्यूएल वगैरह की काफ़ी अच्छी नॉलेज है या टेस्टिंग की, बीआई रिपोर्ट्स की, तो आप इसके लिए एक सूटेबल पोजीशन में आओगे। तो ये भी चीज़ देख लेना कि आप इसमें कंपेटेबल हो या नहीं हो, मतलब आपको एसक्यूएल या फिर थोड़ा सा बिजनेस इंटेलिजेंस नॉलेज है या नहीं है। नेक्स्ट हायरिंग की बात करते हैं, वो भी डिलॉयट की तरफ से ही होने वाली है। तो डिलॉयट की तरफ से जो नेक्स्ट हायरिंग है वो अपन की होने वाली है एसोसिएट एनालिस्ट की। तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो एसोसिएट एनालिस्ट की हायरिंग है इसको एक बार देखते हैं। तो इस हायरिंग की बात करें तो ये एसोसिएट एनालिस्ट होने वाली है ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट के लिए। हैदराबाद आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करूं सो यहाँ पे आपको ऑनबोर्डिंग ऑफ क्लाइंट इन स्विफ्ट, एंगेजमेंट क्रिएशन, इनवॉइस क्रिएशन, मॉडिफाई एंगेजमेंट, अपडेटिंग एंगेजमेंट रोल्स, वाइप राइट ऑफ्स, वाइप ट्रांसफर्स, क्लोज एंगेजमेंट इन्वॉल्व क्लियरिंग द वीआईपी बैलेंस बिफोर क्लोजर। तो ये सब आपका जॉब होने वाला है बेसिकली, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूं तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके हिसाब से जो आपकी क्वालिफिकेशन इन्हें मांगी है वो मांगी है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीकॉम, बीए, बीबीए विद फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स कैन अप्लाई, गुड एक्सेल स्किल्स एंड गुड कंप्यूटर स्किल्स, टीम प्लेयर विद पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन लोगों ने मेंशन करी है। अब नेक्स्ट हायरिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हायरिंग्स आपकी होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो मल्टीपल हायरिंग्स है, बाकी वो जो मैंने एक ही आर्टिकल में डाल दिया तो ये आपको एक सिंगल आर्टिकल में बाकी की हायरिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है, इस वाले आर्टिकल में। सो स्टार्ट करते हैं, इनको अपन थोड़ा सा फटाफट जल्दी से गो थ्रू करेंगे। तो पहली है आपकी बीइंग पेरेंट की तरफ से। तो बीइंग पेरेंट यहाँ पे हायर करिए टेस्ट इंजीनियर के लिए। अगर इसकी बात करूँ तो बेसिक रिक्वायरमेंट रखी है 4, आपकी नंबर ऑफ पोजीशन है 0 to 3 ईयर की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी है, 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, 4 से 6 LP तक की आपका पे पैकेज रहने वाला है। टेस्ट ऑटोमेशन डेवलपमेंट, टेस्ट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, टेस्ट एग्जीक्यूशन, ऐसे काफी सारी चीजें हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट में रखा है बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी आपकी जेनपेक्ट की रहने वाली है। जेनपेक्ट यहाँ पे हायर कर रही है कैंपस फ्रेशर इंटर्न के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, इसमें कैंपस फ्रेशर 2023 इंटर्न के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, बी टेक मिनिमम 65% की रिक्वायरमेंट बेसिक लिखी है। बाकी आप देख सकते हैं 29 अगस्त को ये वाली जॉब पोस्ट करी गई है, ठीक है। तो जेनपेट की तरफ से ये हायरिंग है। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं जो कि टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ से आ रही है। वो लोग हायर कर रहे हैं यहाँ एमबीए ग्रेजुएट्स को। जॉब ओपनिंग फॉर एमबीए फ्रेशर बैच 2023। तो जो एमबीए वाले फ्रेशर्स हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे 2023 वाले, ठीक है। बाकी यहाँ पर सीवी भी आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। यहाँ पे रिक्रूटर का यहाँ पे मेल आईडी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं जो कि रहने वाली है क्रेड की तरफ से। तो यहाँ पे क्रेड हायर कर रही है SDET इंटर्न फ्रंट एंड के लिए। तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स इन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, ETC, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क सच एज सेलेनियम, वेब ड्राइवर, एपीएम, रेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ रिलेशन डेटाबेस लाइक MySQL, ओरेकल, बेसिक शेल स्क्रिप्टिंग, हैंड्स ऑन की बेसिक रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मेंशन करी है। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डायरेक्ट आई की तरफ से होने वाली है। तो डायरेक्ट आई यहाँ पर हायर कर रही है प्रोडक्ट डिजाइन इंटर्न के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो।
फ्रेशर और प्रायर इंटर्न एक्सपीरियंस इन डिजाइन रिलेटेड फील्ड अवेलेबल फॉर 3 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट लोगों ने मेंशन करी है। नेक्स्ट हायरिंग आपकी होने वाली है क्यूडिच की तरफ से, जो कि मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए हायर कर रही है। बेसिक रिक्वायरमेंट रखी है 8 से 10 हज़ार रुपए का पैकेज होने वाला है। 2 जॉब ओपनिंग से 3 से 3.5 लाख की आपका फुल टाइम का पे पैकेज रहने वाला है। अगली केस फ्लो की तरफ से, जो कि क्यूए इंटर्न्स के लिए हायर कर रही है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप एक बार पढ़ सकते हो कि क्यूए फ्लो में क्या क्या रिक्वायरमेंट लोगों ने मेंशन करी है। 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर पाएंगे। चेन्नई जॉब लोकेशन है। एपीआई एसक्यूएल की बेसिक रिक्वायरमेंट लोगों ने मेंशन करी है। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी रेसिडो की तरफ से, रेसिडो यहाँ पर हायर कर रही है टेस्ट इंजीनियर के लिए। टेस्ट इंजीनियर की अगर बात करें तो बेसिक रिक्वायरमेंट में इन लोगों ने मेंशन किया है इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर 1 बेंगलोर आपकी जॉब लोकेशन में वाली है। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेसिक रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मेंशन करी है। सो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो आई विल पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।